अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। हुकूमत ने किया बड़ा फैसला, इमिग्रेंट्स के परमिट कैंसल। अहम न्यूज़, इंग्लैंड हेल्थ और सोशल केयर का बड़ा ऐलान, मुफ्त नई सहूलत फरहम। इंग्लैंड 10,000 पाउंड की खुशखबरी और बेनिफिट से मुतल्लिक अच्छा फैसला। इटली 1 यूरो स्कीम से फ़ायदा हासिल करे। अहम न्यूज़, अच्छी खबर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि हुकूमत ने किया बड़ा फैसला, इमिग्रेंट्स के परमिट कैंसल। डेनमार्क किसी दौर में तारकीन वतन के लिए पुरकश मुल्क समझा जाता था और इसकी वजह वहाँ तारकीन को आसानी से पनाह मिलना और सहूलियात थीं। ताहम गुज़श्ता कुछ बरसों से डेनमार्क ने तारकीन वतन के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ अपनाई हैं और डैनिश हुकूमत अब मुल्क में सियासी पनाह के केस ज़ीरो करने को अपना हफ़ करार दे चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने जंग का शिकार मशरकी वस्ती के मुल्क शाम के माजरीन को भी वापस भेजने का फैसला कर लिया। डेनमार्क वो पहला यूरोपीय मुल्क बनने जा रहा है जहां से शामी माजरीन को भी वापस भेजा जाएगा और ये इस बात का इशारा होगा कि डेनमार्क अब किसी को सियासी पनाह नहीं दे सकेगा। अब इस यूरोपीय मुल्क ने गैर मुल्कियों के लिए अपने दरवाज़ों को बंद करने का फैसला कर लिया है। तारकीन वतन के रिहायशी परमिट वापस लेकर इन्हें वापस भेजने की तैयारी कर ली गई है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पहले मरहले में डैनिश हुकूमत ने 94 शामी माजरीन के रिहायशी परमिट कैंसिल कर दिए। कहा कि इन शामी माजरीन को वापस जाना होगा। दूसरे मराहिल में मजीद 350 शामी माजरीन के परमिट्स का जायजा शुरू किया जा रहा है जो फिलहाल इन माजरीन को ज़बरदस्ती शाम वापस भेजने के बजाय डिपोटेशन कैंपों में रखने का फैसला भी किया गया है। ताहम इंसानी हकूक़ी तंजीमों का कहना है कि माजरीन के रिहायशी परमिट कैंसिल करने और इन्हें कैंपों में रखने के बाद इनके पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस हवाले से डैनिश वज़ीर इमिग्रेशन पहले ही कह चुकी हैं कि हमने शामी माजरीन को रिहायशी परमिट आर्जी तौर पर दिए थे और कह दिया था जब हुकूमत इसकी ज़रूरत महसूस करेगी इन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम अमनेस्टी इंटरनेशनल के माजरीन से मुतल्लिक डायरेक्टर का कहना है कि डैनिश हुकूमत माजरीन को पनाह देने से मुतल्लिक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड हेल्थ और सोशल केयर का बड़ा ऐलान, मुफ्त नई सहूलतें फराहम। इंग्लैंड हेल्थ और सोशल केयर डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि इंग्लैंड के तमाम कारोबारी इदारों के मुलाजमीन को कोरोना के रैपिड टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। यानी कि कम मुलाजिम रखने वाले कारोबारी इदारे भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। डिपार्टमेंट के ऐलान के मुताबिक अदारे 31 मार्च तक अपने मुलाजमीन के रैपिड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे जबकि ये स्कीम जून के आखिर तक जारी रहेगी। रैपिड टेस्ट के नतीजे 30 मिनट में मिल जाएंगे। से कारोबारी इदारों को मुस्बत नताइज वाले मुलाजिम या मुलाजमीन को फौरी तौर पर अलहदा करने का मौका मिलेगा। इस तरह कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट के ऐलान के मुताबिक 35,000 कारोबारी इदारों ने मुलाजमत के मुकाम पर टेस्ट के प्रोग्राम की पेशकश की है जबकि 14,000 कारोबारी इदारों ने रैपिड टेस्ट में दिलचस्पी का इजहार किया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले महीनों के दौरान कोरोना से मुतल्लिक पाबंदियों में नरमी और लॉकडाउन के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए इस मंसूबे को बुनियादी जवाब हासिल है। हुकूमत का कहना है कि 21 जून से समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल से मुतल्लिक इक़दाम पर भी नज़रसानी की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर सेहत ने कहा है कि मुलाजमत की जगह पर बाकायदगी से टेस्ट मामूल की ज़िंदगी पर वापसी के हवाले से हमारे प्रोग्राम का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट से कोरोना के मरीजों का फौरी पता चलाया जा सकेगा जो कि कारोबारी इदारों के लिए कारोबार की जगह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है। अलावा मजीद ये कि उन्होंने कहा कि कारोबारी इदारों ने बड़े पैमाने पर टेस्ट के इस प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड 10,000 पाउंड की खुशखबरी और बेनिफिट से मुतल्लिक अच्छा फैसला। तो खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि बरतानिया होम डिलीवरी करने वाली कंपनी डेलोवेरा का कहना है कि वो
अपने मसरूफ मुलाजमीन को 10,000 पाउंड का बोनस देगी क्योंकि हालिया दिनों के दौरान कंपनी को फ़ायदा हासिल हुआ है, इसलिए वो अपने मुलाजमीन को 10,000 पाउंड बोनस लाजमी तौर पर मुहैया करेगी। और इसी के साथ बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड में बेनिफिट के हवाले से जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड की चंद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी अदारों ने एक होकर जो ह्यूमन राइट्स पर ये अदारे काम करते हैं, उन्होंने बेनिफिट्स के हवाले से एक केस को दायर किया था अदालत में और अब वो केस हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। और अब हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि बेनिफिट जो हैं वो लोगों को दिए जाएं, यानी कि जब से यूरोपीय नेशनल के लोग यूके में आए हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत, तो उस टाइम से यूके की हुकूमत इनके बेनिफिट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार है क्योंकि इंग्लैंड की जानिब से इनके बेनिफिट्स के हवाले से कई बार रद्दोबदल किया गया है, कभी 1 साल कभी 5 साल। तो अब हाई कोर्ट से फैसला यही आया है इन यूरोपीय बाशिंदों को बेनिफिट दिए जाएं। साथ में उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तफसीलात आने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर वाज़िया रहे कि फ़िलहाल बेनिफिट्स को पास कर दिया गया है और यूरोपीय नेशनल लोग ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं में रहते हुए। तो अब प्री सेटल्ड और सेटल स्टेटस वाले और जो भी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके में आए हैं, तो अब वो किसी परेशानी के बिना ये बेनिफिट्स को अप्लाई करके ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कोई भी इनको बेनिफिट लेने से रोक नहीं सकता। क्या इटली में 1 यूरो में घर खरीदा जा सकता है? 17 बरस से लंदन में मुकीम ऑस्ट्रेलिया का शख्स जिसने इटली में एक स्कीम का फ़ायदा उठाते यूरो का घर खरीदा है। 56 साला एक नौजवान इटली की हुकूमत की जानिब से 1 यूरो स्कीम के तहत मशहूर सिली शहर में एक छोटे से कस्बे में आलीशान घर लिया है। इस इलाके में सिर्फ 11,000 अफराद बसते हैं जिनकी अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान अफराद तेज़ी से बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। इसी बिना पर शहर के मेयर ने दुनिया भर के लोगों को 1 यूरो में मकान खरीदने की दावत दी है जिसका ऑनलाइन ऐलान किया गया था। ताहम इसकी एक शर्त यह है कि खरीदने वाला 3 साल के अंदर अपने अखराजात पर घर की मरम्मत करवा के इसे आबाद करेगा। उस शख्स ने कबल दर्जनों घर देखे और आखिरकार इन्हें एक घर पसंद आया। अब वो यहाँ लोगों के लिए एक खाना घर खोलने का इरादा रखता है। ताहम उन्होंने दुनिया के मज़ीद लोगों को स्कीम से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। इसके अलावा उस शख्स ने बताया है कि वो ब्रेग्जिट मामले के बाद लंदन छोड़ने का इरादा रखते थे और अब वो मुस्तकिल तौर पर इंडिया में ही सुकूनत पजीर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घर खरीदने का अमल तो आसान है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद आपको पानी और बिजली के लिए रकम की फरहमी टैक्स रजिस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।